नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज हम विषय लेकर आए हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो उसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा का हम सभी उपाय लेकर आया हूँ कि ताकि आप केवल योग साधना का ही सहारा न लें। जितने भी इलाज के अच्छे प्रबंध हैं हमारे दुनिया में, जितने भी अच्छे प्रबंध हैं उसका आप सहारा ले सकते हैं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि उस इलाज का सहारा न लें जो आपके शरीर पर कोई बड़ा दुष्प्रभाव दे दे। वो एक इलाज है, वो है इंग्लिश मेडिसिन। इंग्लिश मेडिसिन का सहारा तब तक न लें जब तक आपको कोई ऐसा इमरजेंट, आप कह सकते हैं कि आकस्मिक ऐसी कोई समस्या नहीं आ जा रही है। साधारण समस्या के लिए आप बहुत सारे हम प्रोत्साहित करते हैं, होम्योपैथिक का इलाज लीजिए, आप प्राकृतिक चिकित्सा का इलाज लीजिए, आयुर्वेद का इलाज लीजिए। तो हम सबसे पहले सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में प्राकृतिक चिकित्सा के इलाज के बारे में बताएंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा के इलाज के बारे में हम इसलिए चयन किए हैं कि आप योग साधना, आसन, प्राणायाम जो कर रहे हैं बिल्कुल वो लाभकारी होगा, लेकिन साथ साथ यदि हम कुछ इलाज के और प्रबंध करें तो आपको जल्दी लाभ मिलेगा। क्योंकि जब व्याधि शरीर में आ गया है तो कुछ ऐसे इलाज की व्यवस्था करनी पड़ती है जिससे कि व्याधि दूर करने में आसानी हो। तो हम शुरू करते हैं। सबसे प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहला इलाज इसका बताया गया है गर्म और ठंडा का सेक। तो गर्म ठंडा का सेक घर पर हम कैसे करें इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको लाभ अवश्य होगा, मैं आश्वस्त हूँ कि इससे लाभ होगा, क्योंकि साइंटिफिक वे में मैं इसको अपने से परसेप्शन करके किया हूँ। तो आप पहले गर्म पानी ले लें, एकदम खौलता हुआ पानी, खौलता हुआ या थोड़ा सा खोलने से कम है तो चलेगा। उसमें इस टॉवेल को, कोई एक ऐसा टॉवेल ले लीजिए, उस टॉवेल को डुबाइए और कोशिश कीजिए कि शाम को सोने से जस्ट पहले करें, या जो व्यायाम कर रहे हैं व्यायाम के बाद करें। व्यायाम के बाद करके फिर थोड़ा आराम करें तो ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो सोने से पहले इसको क्या करें कि गर्म पानी में, पानी इतना गर्म होना चाहिए ताकि आपको गर्मी का महसूस हो। तो इस गर्म पानी में कपड़ा को डुबोएं। इस कपड़ा को डुबो करके और पूरे कपड़े को निचोड़िए। डुबोएंगे गर्म पानी में, जब निचोड़ेंगे तो इसमें स्टीम आ जाएगा। थोड़ा सा पानी इसमें रहे, ऐसा कीजिए कि बहुत हल्का सा पानी इसमें रहे, थोड़ा सा स्टीम रह जाएगा, पानी का स्टीम और पानी रह जाएगा। उसको लेकर के आप गर्दन के ऊपर ऐसे रखिए, गर्दन के ऊपर रखिए, लेट करके रखिए। और रखने के बाद हम सब व्यवस्था लेकर के बैठे हैं ताकि आपको अच्छी तौर से लाभ होगा। अब उसको रखने के बाद क्या कीजिए, गर्म का, उसको रखने के बाद एक दूसरा उलेन टॉवेल ले लीजिए, कॉटन टॉवेल ले लीजिए, उससे इस प्रकार से इसको ढकिए, इस प्रकार से ढकिए ताकि कहीं से उसमें बाहरी वातावरण का जो वायु है वो प्रवेश न करे। इससे क्या होता है कि स्टीम का पूर्ण रूप से जो सिकाई होता है वो हो पाता है। तो इसको पूरा बिल्कुल अच्छी तौर से ऐसे बांधिए कि इसमें कहीं से हवा प्रवेश न करे। और फिर थोड़ी देर 4 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तक इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर ठंडे पानी 3-4 मिनट करने के बाद फिर इसको खोल दीजिए। अब ठंडे पानी, बर्फ जिस पानी में बर्फ डाला हुआ हो, मीन्स उसका टेम्परेचर बहुत ही ठंडा टाइप का हो, उसमें फिर इस टॉवेल को डिप कीजिए, डुबाइए। टॉवेल को डिप करने के बाद फिर निचोड़िए। निचोड़ने के बाद फिर इसको यहीं पर रखिए। रखने के बाद फिर इस टॉवेल से बांधिए, पूरा बढ़िया से बांधिए ताकि बाहर का जो टेम्परेचर है, ये जो डिफरेंस है उसमें प्रवेश ना करे। जो हम इसको ठंडक दिए हैं वो ठंडक हमारे एक एक मांसपेशियों तक, एक एक मांसपेशियां, एक एक सेल्स तक, कोशिका तक पहुंच पाए। तो ये रहा ठंडा गर्म का सेक। अब इसमें सावधानी या क्या टेक्निकल जो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में जो बताया गया है, और वो भी साइंटिफिक वे में बताया गया है, इसमें सावधानी लगा कि गर्म सेक से ही शुरू करना है और अंत में गर्म सेक से ही खत्म करना है। और गर्म सेक यदि 4 मिनट कर रहे हैं तो ठंडा सेक 2 मिनट कीजिए। गर्म सेक 4 मिनट, ठंडा सेक 2 मिनट, और गर्म सेक से शुरू कीजिए और गर्म सेक से ही उसका समाप्ति कीजिए। ये पहला सबसे लाभकारी। ये क्यों लाभकारी है ये बता रहा हूं कि हमारे शरीर में जो डिजेनरेशन होता है, हमारे मेरुदंड में, कशेरुकी दंड में जो डिजेनरेशन होता है, तो आप लोग बहुत पढ़े होंगे, फिर भी थोड़ा समय बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा समय लेकर के नहीं, कि यहाँ से C1 से C5 तक शायद होता है, C1 से C5 जो मैं अध्ययन किया हूँ। तो C1 से C5, इसके बाद 12 होता है, फिर उसके बाद 7 होता है,
जो हमारे मेरुदंड के सबसे निचले भाग में होता है, और दो होते हैं। टोटल 26 हड्डी जुड़े हुए हैं, 26 हड्डी जुड़े हुए हैं। बच्चों में 33 होता है, हम लोगों में 26, एक वयस्क में 26 होता है। तो 26 हड्डियों के समूह से मेरुदंड बना है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट, हम आपको ये ना हो कि हम आसन में क्या गलत कर रहे हैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। हमारे जब निचले भाग में प्रॉब्लम होता है तो ये मुख्य रूप से ये प्रॉब्लम खिंचाव के चलते होता है। जब हम कोई भारी चीज़, भारी वस्तु उठाते हैं या ज़्यादा झुक जाते हैं, तो ये सब कारणों से निचले भाग में खिंचाव आ जाता है। इसलिए जब निचले भाग में प्रॉब्लम आता है तो कोई भी आसन नीचे झुकने वाले हम नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी खिंचाव आ जाता है। लेकिन जब ऊपरी भाग में प्रॉब्लम आता है तो ऊपरी भाग का प्रॉब्लम जो है ये मुख्य रूप से खिंचाव के चलते नहीं आता है। इसका मुख्य कारण होता है उदासीनता। हमारे जीवन यापन में जो अनियमितता है, हम खाना खा लिए और हमारा उत्सर्जन तंत्र जो विषाक्त पदार्थ है उसको निकाल नहीं पाया। विषाक्त पदार्थ क्या है? जो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाया। कैल्शियम ही है, ज़्यादा कैल्शियम का मात्रा है, उसको निकल जाना चाहिए। यदि वो नहीं निकल पाया तो कहीं ना कहीं उस शरीर से किसी न किसी रूप में निकलता है। जैसे कॉर्न हो गया, ये सब जो छोटी छोटी जो समस्याएं होती है ना, कहीं फोड़े फुंसी, ये सब विषाक्त पदार्थ निकलता है। तो वो विषाक्त पदार्थ, ये जो हमारा C1 से C5 जो बोलते हैं, सर्वाइकल 1 से 5 तक जो हड्डियां जुड़े हुए हैं, उसके कुछ पार्ट में बल्जिंग आने लगता है, थोड़ी सी फूलने लगता है। इन्फ्लेमेशन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मीन्स लगभग इन्फ्लेमेशन ही होता है। तो थोड़ा सा उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है, फूलने लगता है। तो जब ये फूलने लगता है तो दर्द करने लगता है, और जब वो दर्द करता है और फूलता है तो हमारे नर्वस तंत्र को भी प्रभावित करता है। फूलने के चलते आप थोड़ा सा समझेंगे ना, तो ये हमारे टोटल शरीर के जितने भी मुख्य नाड़ियां हैं, हमारे ऋषि महर्षि कितना बढ़िया से बता कर गए हैं कि मेरुदंड में हमारे शरीर के सभी मुख्य नाड़ी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 72,000 जो नाड़ियां हैं, वो सभी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में ही। तो उन सभी नाड़ियों को वो जब उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, जब फूलता है, वो फैलता है या हड्डी बढ़ता है, तो उन नाड़ियों को प्रभावित करता है, उन नाड़ियों के ऊपर दबाव देता है। और जब उस नाड़ियों पर दबाव देता है तो हमारे अंदर कई एक प्रकार की बीमारी आ जाते हैं। कभी शरीर में झंझनाहट होने लगेगा, किसी एक पार्ट में पैरालिसिस की शिकायत होने लगेंगे, सर में दर्द होने लगेंगे, क्योंकि वहीं से सभी नाड़ी आ रहे हैं। तो ये फिर अब हम आगे चल रहे हैं कि ये जो ऊपर वाले पार्ट है ये किस लिए हुआ है? क्योंकि उसमें कुछ अनियमितता हमारे शरीर के विषाक्त पदार्थ क्रिएट किए हैं। जो नीचे के पार्ट में होता है उसमें तनाव के चलते मुख्य रूप से होता है अधिकांशतः। इसका यूटिलाइजेशन बड़ी कम होता है। इसका जो यूटिलाइजेशन गांव के लोग बोझे ढोने में, जो बोझ ढो रहा है सर पर, उस लोग करते हैं। हम लोग जो साधारण तौर पर इसका यूटिलाइज नहीं करते हैं। इसलिए योग साधना में इसका यूज हो, जिसमें हमारे मेरुदंड के ऊपरी भाग का यूटिलाइजेशन हो, ऊपरी भाग का एक्सरसाइज हो, वो आसन बताया गया है। लेकिन साथ साथ इसमें आगे झुकने वाले भी आसन कर सकते हैं, पीछे झुकने वाले भी आसन कर सकते हैं। ये सबसे मुख्य चीज है जो ध्यान देना है, क्योंकि जो हमारे नीचे के मेरुदंड में समस्या आता है तो उसमें खिंचाव रहता है, तो उसमें आगे झुकने वाला वर्जित कर देता है आदमी। लेकिन इसमें कोई खिंचाव नहीं आया है। अभी अपने से समझना है कि वो खिंचाव आया है कि क्या हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें खिंचाव नहीं आता है। इसमें कुछ न कुछ एक्स्ट्रा बल्जिंग हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा हड्डी बनने लगते हैं। तो उस स्थिति में आप आगे झुकने वाले भी आसन कर सकते हैं और पीछे वाले भी आसन कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ अपने शरीर के सामर्थ्य और सहूलियत को देखते हुए ही करना है। तो हम बता रहे हैं हम कि आसन क्या क्या करना है। आसन में इसमें आप सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल है, इसलिए मैं पहले आसन का चर्चा नहीं किया। विपरीत करणी, मर्कटासन और मकरासन लिख लीजिए। विपरीत करणी, मर्कटासन एंड मकरासन, 3 आसन मुख्य आसन है। ये तीनों आसन आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, आप देख करके इसको कर सकते हैं। और साथ साथ और भी बहुत सारे आसन हैं जो इसमें आप कर सकते हैं। मत्स्यासन कर सकते हैं, बहुत अच्छा आसन बताया गया मत्स्यासन। शवासन कर सकते हैं, यहाँ पर कोई थोड़ा सा टाइट कड़ा माने थोड़ा हार्ड हो, वो पट्टी यहाँ पर रख करके अपने C1 C5 के पास, और शवासन कर सकते हैं। पूर्वोत्तानासन भी इसमें बहुत लाभकारी होता है। पूर्वोत्तानासन लिख लीजिए, पूर्वोत्तानासन। और हम नहीं तो अगले वीडियो में इसको बना करके सभी आसन को हम डाल देंगे। अब आगे हम बताना चाह रहे हैं कि ये डिजीज, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना क्योर कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि ये डिजीज हमारे पास आया कहाँ से। पहले तो ये डिजीज था नहीं। ये डिजेनरेशन जो स्टार्ट होता था हड्डियों में, ये बुढ़ापे में स्टार्ट होता था। लेकिन आज 35, 40, 45 की उम्र में ही डिजेनरेशन स्टार्ट हो जा रहा है।
एक्स्ट्रा ग्रोथ स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये आया कहाँ से? ये हमारे खान पान और रहन सहन में अनियमितता के चलते आया। तो हमारा ये कहने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस बात पर हम हमेशा ध्यान दें कि हमारे पूर्वज को नहीं था और हमारे ऊपर कोई व्याधि आ गया तो वो व्याधि हमारे अगले पीढ़ी को ना जाए। ये नहीं कि ये व्याधि, आप यदि व्याधि से परेशान हैं तो आप समझ रहे होंगे कि ये कितना दुख आपको दे रहा है। तो ये दुख आपके बच्चों को, आपके अगले पीढ़ी को ना हो, इसलिए हमें बुजुर्गों का बात मानना चाहिए। हम लोग बुजुर्ग का बात नहीं मान करके हम लोग कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है। यदि हमारे पास धन हो गया, पैसा हो गया, तो हम उसको केवल ऐशो आराम के लिए यूज करते हैं। यही सबसे बड़ा समस्या है। जितना आप आराम पर जीवन जिएंगे उतने ही शरीर में समस्याएं आते जाएंगे। तो एक श्लोक है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधु विपरीतम एतद ज्ञानाय दानाय च लक्षणा। बोला जाए खल और साधु, दुष्ट और अच्छे व्यक्तियों का ये है कि विद्या जब होता है तो ज्ञान के लिए होता है, विवाद करने के लिए नहीं। हम ये जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। विद्या विवादाय, जो खल व्यक्ति होता है वो केवल विवाद करेगा, एक छोटी सी बात जान जाएगा उस पर विवाद करते रहेगा। तो विद्या विवाद के लिए नहीं, ज्ञान के लिए होना चाहिए। धनम मदाय, धन हो गया तो हम मद में फूल गए, हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, हमें कौन कुछ क्या कर सकता है, नहीं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान, और शक्ति किसी को परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए, पर पीड़ा देने के लिए नहीं होना चाहिए, दूसरे को पीड़ा देने के लिए नहीं है शक्ति। खलस्य साधु विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय, और धन हो तो दान कीजिए, च लक्षणाय, ऐसे करके हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो फिर हम मुख्य बिंदु पर आ रहे हैं कि इसका दूसरा मुख्य कारण दवा का सेवन। जब हम दवा का सेवन करते हैं ना, तब भी कुछ उसमें विषाक्त पदार्थ होते हैं जो शरीर से बाहर हमारे उत्सर्जन तंत्र नहीं कर पाता है। इससे क्या होता है, सिस्ट बनता है, किडनी में स्टोन बनता है, लीवर का समस्या आता है, गैस्ट्रिक जूस नहीं फॉर्मेशन होता है, और उसका कारण बहुत प्रकार से होता है। इसका भी वो एक मुख्य कारण है। और एक चीज हम बता रहा हूं, मेडिकल सिस्टम एक भय का माहौल पैदा किया है। आप जाओगे किसी एक छोटे से प्रॉब्लम के लिए, ये ब्लड चेक कराओ, ये एक्सरे कराओ, ये अल्ट्रासाउंड कराओ, किस लिए? शरीर के लक्षण के ऊपर वो इलाज नहीं करता है, वो मशीन के लक्षण के ऊपर इलाज कर रहा है। आप शरीर के लक्षण से चलो। शरीर यदि आपका, यदि अब मेडिकल सिस्टम एक सबसे बड़ा समस्या क्या है, आपको चक्कर आ गया, आप डॉक्टर के पास गए कि सर हमें चक्कर आ रहा है, और 2 दिन 3 दिन 5 दिन से ऐसे समस्या चल रहा है, पहले समस्या नहीं था। वो बोलेगा कि एक MRI करा लो, एक कुछ और ब्लड चेक कराओ, BP चेक कराओ, शुगर चेक कराओ, फिर बाद में बोलेगा कि आपका सब ठीक है, आपको कोई डिजीज नहीं है। ये हमारी प्रथा नहीं है। ये मशीन बताएगा कि हमारी डिजीज है कि नहीं है, ये हम बताएंगे। प्रभु का दैविक शरीर है, ये दैविक शरीर बताएगा कि हमारे शरीर में व्याधि है कि नहीं। लेकिन डॉक्टर को इसको पता ही नहीं है कि शरीर का व्याधि क्या होता है, उसको पता है कि मशीन क्या व्याधि बता रहा है। तो मशीन के व्याधि से हमें नहीं चलना चाहिए, और मशीन पर विश्वास करने से पहले अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। हम डॉक्टरों के पास भरोसा से जाते हैं, लेकिन डॉक्टर हमें बर्बाद कर देता है। इसलिए आप यदि डॉक्टर के पास जाना भी चाहते हैं, आयुर्वेद के बाद डॉक्टर के पास जाइए, होम्योपैथ के डॉक्टर के पास जाइए, प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन अंग्रेजी डॉक्टर इसीलिए बने हैं कि आकस्मिक समय में ही अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाइए। और हम लोग एक सबसे बड़ा चीज जो हम गलती करते हैं कि डॉक्टरों के बात जब हम सुनते हैं ना, तो हम उस पर ऐसे विश्वास करते हैं जैसे कि वो जो बता रहे हैं वो सबसे लाभदायक है, और जो हम सोच रहे हैं वो लाभकारी नहीं है। तो इन सब भ्रांतियों को अपने मन से जब तक नहीं हटाएंगे, हम अपने बातों पर ज़्यादा विश्वास करें। हमारे पूर्वज कहते हैं, अभी भी कहते हैं, अरे हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास है। और हमें क्या है, हमें लगता है कि नहीं हमें कुछ भी हो जाएगा, अभी ब्लड थोड़ा चेक कर लो, हमारा थोड़ा BP चेक कर लो, क्योंकि हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है। हमारे पूर्वज अभी भी जो बुढ़े बुजुर्ग हैं, उनको बोला कि BP चेक करना, अरे कुछ नहीं, BP नहीं है, मेरे को नहीं चेक करना है मेरे को, क्योंकि उनको अपने ऊपर पूरा भरोसा है। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए। जब तक आपको इस प्रभु के दिए हुए शरीर पर भरोसा नहीं होगा, तब तक आप जीवन में उत्थान नहीं कर सकते। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अवश्य बताइएगा। आप लोगों के प्रोत्साहन से हम अपने मार्ग पर चलने में सफलता पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।